हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसी का हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड। कौन सा है जो सॉलिड है? तो सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर तो सॉलिड ही होता है। ये सिलेंडर है, मतलब ये सॉलिड है। बाकी बात ये जो है आपका 2 डायमेंशनल स्क्वायर है, ये सर्कल है, तो ये 2 डायमेंशनल है, ये रेक्टेंगल है। जो 2 डायमेंशनल होता है वो सॉलिड नहीं होता है, ठीक है, वो पेपर होता है। बाकी बात जो 3 डायमेंशनल होता है वो सॉलिड होता है। तो यहाँ पे सिलेंडर जो है 3 डायमेंशनल है, तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द लाइन सेगमेंट विच one end point at the center and the other at any point on the circle is called। तो क्या कहता है? देखिए, एक लाइन सेगमेंट एक ऐसा है जो कि एक क्या है, एक पॉइंट है जो सेंटर पे है, और दूसरा कोई भी एक सर्कल का कोई भी एक पार्ट में। तो ये क्या कहलाता है इस लाइन सेगमेंट को? तो इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं। तो कोड डायमीटर रेडियस, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देते हैं सर्कल का। ये जो है, ये जो मान लेते हैं कि ये स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए, फिर चलना स्टार्ट किया और फिर यहीं तक आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये इतना, ये जो है किनारा किनारा सबको अगर लेंथ को मान लेते हैं हम, तो ये कहलाता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कहलाता है, ठीक ना, सरकमफ्रेंस, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर। बीच में जो पॉइंट्स होता है उसको सेंटर कहते हैं। सेंटर से एक ऐसा लाइन जो कि सेंटर से होते हुए फिर मतलब सर्कल का एक पार्ट से होते हुए सेंटर को टच करे हुए निकले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम लोग डायमीटर का हाफ कर दें तो वो रेडियस कहलाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहेंगे, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं रेडियस, ठीक है। तो इस तरह से इसका कंसेप्ट है, आप लोग लिख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है कि ए एंड बी हैव द सेम वेट। दो ऐसे मतलब ए और बी हैं जिनका वेट सेम है। इफ़ दे गेन वेट बाय 3 kg, जिससे सेम वेट का मतलब मान लेते हैं 5 kg है। अब ये 3 kg ये भी गेन कर लेता है और ये भी 3 kg गेन कर लेता है, तो ये 8 हो गया है और ये 8 हो गया, मतलब दोनों का वेट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ वेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ बी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। बोलता है इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, जिसे एक लाइन सेगमेंट लिया, ये सेगमेंट है ए बी, ठीक है। अब बोलता है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखिए ये ए सी है, यहाँ देखिए ये ए सी है, इसका मिड पॉइंट क्या है? एल है, ठीक है। अब पूछा है कि ए एल का क्या रिलेशन बनेगा। तो सोचिए, अगर ये क्या है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल मान लेते हैं ए बी इज इक्वल टू 4 अगर होता, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का ए बी का 4 होता, तो इसका आधा 2 हो जाता और 2 का भी आधा 1 हो जाता, मतलब ये 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो पूछा है ए एल पूछ रहा है हम लोग को। यहाँ पे देखिए ए एल की लंबाई, ये ए एल क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो 4 का एक हिस्सा ही है, तो एक चौथाई कहेंगे, 1/4 कहेंगे, 1/4 ऑफ ए बी। यही ना बात है कि ए एल जो है 1/4 ऑफ ए बी है। देख लीजिए कहीं है ऐसा, ए एल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ए बी, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, इन दिस फिगर इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, देखिए यहाँ से ए सी इज इक्वल टू बी डी है, ठीक है। देन ए सी इज इक्वल टू बी डी है, यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ का भी डिस्टेंस, तो बीच में कॉमन जो है बी सी, देखिए ये जो है बी सी आपका कॉमन है दोनों के लिए। अब यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, तो ए बी यहाँ बोल रहा है कि ये तो कॉमन था। यहाँ तो बात समझना है कि दोनों के लिए ए बी सी है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है और ये दोनों के लिए ऐड है, मान लेते हैं कि इसका यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ठीक है, मान लेते हैं, बात को समझिएगा, ठीक है। बी सी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, और ए सी इज इक्वल टू मान लेते हैं कि ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं 5 है। इसका मतलब ए सी है 5, तो बी डी भी 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए 5 में से अगर हम 3 को घटाते हैं, 5 - 3, ये देखिए
मतलब AC में से हम BC को घटा रहे, तो AB निकल जाएगा ना मेरा, तो 5 - 3 कर दिए तो 2 आ गया। उसी तरह हम जब BC निकालते मतलब CD निकालते हैं, CD के लिए क्या करेंगे, देखिए BD में से घटा देंगे हम लोग BC को, तो वही 5 में से 3 ही घटेगा यहाँ भी, तो ये भी 2 आ गया। तो नज़र क्या आ रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ AB का वैल्यू भी 2 आ रहा है और CD का वैल्यू भी 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या कि AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। सेम अगर आ रहा है तो इक्वल हो जाए, तो AB इज इक्वल टू CD, जो ऑप्शन नंबर A है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लीजिएगा ऑप्शन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला क्या है कि इन द फिगर इफ़ AB इज इक्वल टू BC, देखिए यहाँ से AB इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, दिस पॉइंट्स आर इक्वल। बोलता है एंड BX इज इक्वल टू BY, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी इक्वल दिया हुआ है और टोटल भी इक्वल दिया हुआ है। देन अब समझ लीजिए बात को, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लेते हैं AB इज इक्वल टू, मानना पड़ता है ज़्यादा है, ठीक है, जैसे AB इज इक्वल टू 10 मान लिए, ठीक है, तो ये AB इज इक्वल टू 10 है, यानी BC इज इक्वल टू भी 10 ही होगा, ठीक ना, क्योंकि दिया हुआ है AB इज इक्वल टू BC। अब देखते हैं AB यहाँ पे बता रहा है कि BX इज इक्वल टू BY, ये भी दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये 5 था, ये भी 5 है, ठीक है। अब जो पूछ रहा है AX और मतलब CY के बीच में, AX और CY के बीच में क्या रिलेशन है, तो टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक इक्वल था और ये इक्वल है, तो बाकी बात रिमेनिंग पार्ट भी तो इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 10 था टोटल, उसमें से 5 घटा दिए, तो इधर एक साइड के लिए हम घटा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए ये साइड के लिए घटा रहे हैं, ठीक, 10 में से 5 गया तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब आ रहे हैं दूसरे साइड में हम लोग, मान लेते हैं इसको घटा देते हैं, इसमें भी 10 - 5 आता है तो 5 आएगा, मतलब फिर भी इक्वल पार्ट रह जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AX इज इक्वल टू CY, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, AX इज इक्वल टू CY, देखिए ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट आंसर। बस समझना, छोटा छोटा चीज़ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है। खैर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, सो देखिए बोलता है कि इफ़ टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर डैश टू ईच अदर। टू लाइन्स, देखिए बात समझिए, टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर द सेम लाइन, मान लेते हैं एक लाइन है, ये लाइन है, और एक लाइन यहाँ पे आके इसको परपेंडिकुलर हो रहा है, और दूसरा लाइन भी आके यहाँ पे ही परपेंडिकुलर हो रहा है। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि सेम लाइन आर पैरेलल टू, पैरेलल लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पैरेलल टू ईच अदर। तो देख लीजिए ऑप्शन है पैरेलल का, ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोलता है A, B and C आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, इस तरह से है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, A, B, C मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि एक ही लाइन में अगर जो पॉइंट्स लाई करता है उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय देम, यहाँ से अच्छा कोलिनियर बोला है ना, तो कोलिनियर से सिर्फ हम एक ही लाइन खींच सकते हैं जो तीनों को डिटरमिन करता हो। मान लेते हैं दोनों को टच करा के तीसरा को टच नहीं कराते, कोलिनियर पॉइंट नहीं होता, तो ये क्या हो जाता, ये नॉन कोलिनियर हो जाता, कहीं और पॉइंट रहता तो, लेकिन ये तो पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन बनेगा। तो इसमें से कितना लाइन बन रहा है, तो एक ही लाइन बन रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट आंसर। आप लोगों को बहुत जरूरी है, जैसे कोलिनियर पॉइंट जो है ये आप अभी नहीं जानिएगा तो 10th में आइएगा, 10th में, तो 10th में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। तो इसलिए आप लोग को अभी जो पढ़ाई हो रहा है उसको समझना है, उसका बेसिक चीज़ आपका यहीं पे क्लियर हो रहा है 10th का, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी से समझना है। कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करिए ग्रुप में। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। बोलता है ए लाइन हैज डिफिनिट लेंथ, ऐसा नहीं होता, लाइन सेगमेंट का डिफिनिट लेंथ होता है, लेकिन लाइन क्या है, कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, इसलिए जो डिफिनेशन है कि लाइन हैज़ अ डिफिनिट लेंथ, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या है, 3 लाइन्स आर कंकरेंट व्हेन दे हैव ओनली 1 पॉइंट ऑफ कॉमन, ये सही है। अगर कंकरेंट कब होगा, देख लीजिए, बात को समझना है। कंकरेंट पॉइंट का मतलब यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से गया, तो ये जो पॉइंट है ये कंकरेंट पॉइंट कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच
वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्ट, कौन सा है जो कि फॉल्स है। देखिए ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू द सिंगल पॉइंट, तो वन लाइन कैन बी पास थ्रू द सिंगल पॉइंट, ऐसा है क्या कि मतलब सिंगल एक ही लाइन पास करेगा एक पॉइंट से, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, पास होने के लिए बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स कौन सा है, तो ये तो फॉल्स हो गया, पहले ही फॉल्स होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स अ लाइन हैज़, कोई भी लाइन का एंड पॉइंट्स कितना होता है, तो क्या एंड पॉइंट्स होता है, लाइन का एंड पॉइंट्स नहीं होता है। लाइन सेगमेंट, अगर लाइन सेगमेंट लिख देता, लाइन सेगमेंट, तो ये हो जाता आपका एंड पॉइंट 2 हो जाता, ठीक है। देखिए लाइन सेगमेंट, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, तो लाइन सेगमेंट जब भी होता है तो वो क्या कहलाता है, इसका 2 एंड पॉइंट हो जाता है, और एक रे होता है जो कि इसका एंड पॉइंट 1 होता है, ये कहाँ जाता है पता नहीं, तो इसका रे का एंड पॉइंट 1 होता है, लाइन सेगमेंट का 2 होता है, लेकिन सिर्फ लाइन अगर पूछ दिया जाए तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है 0, तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स अ लाइन सेगमेंट हैज़, अब सेगमेंट का बात कर रहे हैं, देख लिए आपको हम बताए थे लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट्स कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है कि नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स आर रे, अब रे में कितना होता है, इस तरह से रे निकलता है, तो एंड पॉइंट्स कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेक्टिलिनियर फिगर। देखिए रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, तो ये तो देखिए स्क्वायर भी इसी टाइप का बनता है, लेकिन सर्कल इस तरह से बनता है, तो ये आपका हो जाएगा रेक्टिलिनियर फिगर नहीं होगा। रोम्बस इस तरह से बनता है, तो आपका रोम्बस में उसी टाइप का है, रेक्टेंगल इस तरह से बनता है, तो ये मतलब क्या हो जा रहा है कि यहाँ सर्कल जो है रेक्टिलिनियर नहीं है, ये मतलब रेक्टिलिनियर यानी स्ट्रेट लाइन से बनते हो, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं कर्व लाइन से बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड, कौन सा है जो सॉलिड नहीं, सिलेंडर सॉलिड है, हम आपको बताए थे सिलेंडर सॉलिड है, क्यूब भी सॉलिड है, क्यूब इस तरह का फिगर बनता है, ये आपका क्यूब है, तो ये सॉलिड है। आता है सर्कल, तो सर्कल देखिए 2 डायमेंशनल फिगर है ना, इसमें ये आपका सॉलिड नहीं है। बाकी बात कोन जो है, तो कोन इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। खैर तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच में क्या कर रहा है, ये ए है ये बी है, इसके बीच में सी लाई कर रहा है, ठीक है। अब बोलता क्या है कि ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक अगर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ए बी, तो ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी अगर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए बिटवीन कह रहा है, इसका मतलब मिड पॉइंट पे लाई नहीं कर रहा है, कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो बोलता है बी सी का स्क्वायर कितना आएगा, तो देखिए अगर टोटल 10 है और इसमें से ये 3 है, तो यहाँ बच जाएगा 7 सेंटीमीटर बी सी। बी सी का अगर 7 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7 7 जा 49, तो ऑप्शन हो जाएगा 49। देखिए हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ, हम लोग क्या बता रहे थे कि फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बताया था कि 2 लाइन है, अगर ये दोनों लाइन अगर ये दोनों मिला के अगर 180 हो जाता तो ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, मतलब पैरेलल लाइन से रिलेटेड पोस्टुलेट है ये, पोस्टुलेट नंबर 5। खैर बोलता है ए डैश इज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ स्पेस, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो ये पॉइंट है, ठीक ना, तो पॉइंट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ स्पेस, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फ्रॉम द ग्रांटेड विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड, तो विदाउट प्रूफ किसका एक्सियम का ही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए लाइन सेगमेंट हैज अ डिफिनिट, अब लाइन सेगमेंट है देखिए इस तरह से, लाइन सेगमेंट का क्या हो जाएगा डिफिनिट एरिया डिफिनिट लेंथ हो जाएगा, लाइन सेगमेंट का
डिफिनिट लेंथ हो जाएगा कि इतना से इतना तक 5 सेंटीमीटर है, लेकिन लाइन का कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है क्योंकि ये ब्रेथलेस लेंथ होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि ए लाइन सेगमेंट विच क्या है एक्सटेंडेड इनडिफिनिटली। अगर हम लाइन सेगमेंट को अगर बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से इन वन डायरेक्शन, अच्छा यहाँ सिर्फ वन डायरेक्शन का बात कर रहा है, जैसे ये लाइन सेगमेंट था, मान लेते हैं ये लाइन सेगमेंट, अभी लाइन को एक डायरेक्शन में इनडिफिनिटली कहाँ तक ले जा रहा है पता नहीं, यहाँ तक ले जा रहा है, तो एक डायरेक्शन में एक पॉइंट है लेकिन ये दूसरा डायरेक्शन पता नहीं है, तो इसको हम लोग इस तरह के जो लाइन होते हैं इसको हम लोग रे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 और मोर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर साइड टू बी। तो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है जो 3 और 4, इसको कंकरेंट पॉइंट कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या कहेंगे इसको, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, कंकरेंट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि द टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स। देखिए इस तरह से 2 लाइन्स है, ठीक है, ये दोनों क्या है पैरेलल टू द सेम लाइन, आर डैश टू ईच अदर, क्या हो जाएगा 2 लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। एक लाइन का ये दोनों लाइन पैरेलल है तो द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर कह देंगे, तो ये पैरेलल सब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, सब एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, पैरेलल टू ईच अदर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। कोई भी लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल होगा अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो दिस इज स्टेट इन द फॉर्म ऑफ लाइन। ज्योमेट्री के बारे में जो भी आया है तो ये आपका क्या कहलाता है, पोस्टुलेट कहलाता है, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है कि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड जो आ रहा है वो पोस्टुलेट कहलाता है। नेक्स्ट जो है बोलता है इफ पॉइंट पी लाइन बिटवीन एम एंड सी, नहीं एम एंड एम, एम और एन के बीच में क्या कहता है, पॉइंट पी लाइज बिटवीन, चलिए पी है बीच में, नहीं जरूरी नहीं है बीच में, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एम पी। अब देखिए ये एम पी जो है क्या है, बोलता है सी, एम पी का मिड पॉइंट सी है। देन तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एम पी प्लस सी पी, एम पी प्लस सी पी इज इक्वल टू एम एन, नहीं एम एन के लिए क्या हम लोग को करना होगा, तो देख लेते हैं एम एन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए एम सी प्लस पी एन इज इक्वल टू एम एन, हमको एम एन लाना है ना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से था, एम एन बीच में कोई भी पॉइंट था तो यहाँ सी था ये पी था, तो एम एन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एम सी प्लस सी पी प्लस पी एन ना हो जाएगा एम एन के लिए। तो देख लेते हैं क्या है, बीच में पी है ना, तो पी एन एम एन नहीं हो जाएगा, एम सी प्लस सी एन, हाँ ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देख लीजिए इस तरह से, इस तरह का लाइन था, ये एम एन था, बीच में क्या था पी था, यहाँ पे सी था, यही बात था। तो देखिए एम सी प्लस सी एन, यहाँ से देखिए एम सी प्लस सी एन, तो ये तो टोटल का लाइन का आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम सी प्लस सी एन इज इक्वल टू एम एन। तो इस तरह से आप लोग का लगभग ये जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है आपका बहुत सारा लगभग कि 45 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आपको देख लेने हैं और नोट्स भी बना लेने हैं, ठीक है। तो हम कल आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।